ये भैया लोग पंजाब से आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। आपका? ईश्विंदर निर्माण। कहाँ से हैं आप लोग? पटियाला। पटियाला से हैं। ये पटियाला से, मैं फतेहगढ़ साहब। अच्छा, फतेहगढ़ साहब आपके से। बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। हम लोग देखते रहते हैं, हाँ। आपका ब्लॉग देखते रहते हैं। हाँ। और आपकी गोरखा देख के आपको पहचान लिया कि सर आ रहे हैं, तो आपके साथ बिल्कुल एक बार बहुत अच्छा हुआ आज आप मिले। जी जी, मुझे बहुत बढ़िया खुशी हुई आपसे मिलने। देखिए हम आपके लिए रिजॉर्ट ही ढूंढ रहे थे। अच्छा। बोले यही है, मैं कहा चलो वापसी में चलते हैं। आगे जाओगे, 2 सफेद पत्थर रखे हैं, हाँ जी, उधर हाँ लेफ्ट जी। को है। हम लोग नहीं, आपका हम एक्चुअली देख लिया। रिसोर्ट ढूंढते ढूंढते पहले कई बार आए हैं, हाँ। आगे तक आए हैं, बट फिर वापस चले गए। बट हाँ। आज पहली बार आए और हम लोग ये सारी वीडियो देखते हुए, आपकी वीडियो में देखते हुए कि हाँ मैच ये चल वाला रहा घर है, फिर ये हम वाला लोगों आम ने का पेड़ मंदिर है। की निशानी है जो मंदिर की ये निशानी। इधर ऊपर है। हाँ, हाँ। फिर हमें पता लगा। अच्छा और अच्छा। ये क्रिकेट स्टेडियम आप बताते हो, यहाँ से ऊपर से कहीं नीचे उतर गया था, तो वो सारा देख के हम लोग हाँ यार सर ये बताते थे, ये हाँ, बताते, तो हम हाँ, लोग यहाँ हाँ। के क्रिकेट का मजा ले हाँ रहे हाँ थे। हाँ। बट आज बहुत आना हाँ। वसूल हो गया सर। आज नाश्ते में है दोस्तों गोभी के पराठे, छोले, दही, मिर्ची, मैंने प्याज भी खा लिया और पहाड़ी नमक भी अभी लेके आ रहा है। तो ये आप सोचोगे कॉम्बिनेशन अजीब व गरीब है। मैंने नहीं बोला, उसने अपने पुष्कर ने बना दिया है। पूछूंगा ऐसा क्यों किया। गोभी के पराठे के साथ में छोले का क्या कॉम्बिनेशन है। लकी बाबू नीचे बैठे हुए हैं और ये छोटी छतरी यहाँ बैठी है। इसकी आदत है, अब यहाँ नहीं आएगी। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, चलो नीचे चलो, ये देखिए चलेगी। अभी मैं दूंगा इनको, लेकिन खाना खाने के बाद। रीज़न क्या है, यहाँ बैठ जाते हैं फिर अपने बाल झटकते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ देखिए पहुँच गई। अभी मैं सीटी बजाऊंगा तो आ जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये बैठे हैं, एक ये बैठी है मैडम। ये आया, आ जाओ। सबसे बदमाश है वो, उसको दूर देना पड़ता है वरना इनका खा जाती है। देखना भी, आप देखना। अभी तो खैर आज सुबह का नज़ारा ऐसा है दोस्तों। धूप आ गई है। कल कम थी धूप, मुझे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों पे स्नोफॉल होने वाला है शायद। मैंने फ़ोन किया भी था कानाताल में, लेकिन कानाताल में नहीं हुआ। होता तो मैं शायद चला जाता। आजकल अलार्म कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पीछे से भी वहाँ टाइगर की खबरें बहुत ज़्यादा हैं कि एग्रेसिव टाइगर, तो हो सकता है उसके चलते लेपर्ड बाबू इधर आ गए हों भाग के। वहाँ वाले जो भी हो, आजकल कॉल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और सांबर की भी होती है, वहाँ से सांबर की हो रही होती है, बार्किंग डियर की यहाँ पीछे से हो रही होती है। मैं तो रुड़की से हूँ। अच्छा। बट मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे नेचर से जैसे आपको प्यार है, मुझे भी बहुत प्यार है। हाँ। और मेरा एक सपना पूरा हुआ सच में सच में। और आपका एक रिसोर्ट्स भी है, तो हाँ वहाँ पे हम आपकी वीडियो देखते हैं ना, और आप साइटिंग वाइटिंग की डालते रहते हो। और मेरा एक मतलब पर्सनल मतलब सपना है कि मैं नाइट में जाके आप मतलब जाके वो देखूं सब जो आप देखते हो, जो आप वीडियो में डालते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा यहाँ आना बहुत सफल हो गया। 2-4 घंटे रुक जाओ, हाँ? यहीं आपको हाथी दिख जाएगा। भाई मैंने अपने मतलब अपने आजकल यही घूम रहा है। सोचा कि मैं नाइट में सफारी करना चाहूंगी, लेकिन हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके ना, सच में मुझे भी अच्छा लगा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और आप ना नेचर से मतलब इंसानों को जोड़ते हो। हाँ जी। तो नेचर ही सबसे बड़ा। थैंक यू। थैंक यू। आज दोस्तों काम थोड़ा जल्दी हो गया। वीडियो अपलोड हो गए और आज भी मैंने वैसे ही किया था। आया था उससे टाइगर रोड से, लौट रहा हूँ हॉरर एक्सपीरियंस रोड से। अभी फिर खबर मिली कि चमनपुर के पास में हाथी देखा गया है, तो इसलिए हालांकि आज रात नहीं हुई ज़्यादा,
लेकिन मैंने कहा यार ठीक नहीं है वहाँ से लौटना। वो अभी जब मैं लौट भी रहा था, मतलब जब मैं आ रहा था, तो एक महिंद्रा पिकअप थी सामान लेके जा रही थी। बड़ी दिक्कत हुई गाड़ी बैक करने में, मतलब फिर उसी ने बैक करी क्योंकि उसके नज़दीक में था बैक करने का पॉइंट। लेकिन ऐसे में उजाला रहता तो मैं उसी से जाता, लेकिन अंधेरे में ठीक नहीं है, हाथी के निकलने का टाइम हो जाता है। और जब एलिफेंट डंग मिल रहा है तो फिर हाथी मुझे मार, ठीक नहीं है। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आई और एक थोड़ी सी डराने वाली खबर। अच्छी खबर ये आई कि जो नामीबिया से आई थी मेरे ख्याल से फीमेल चीता आशा, उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है, तो अब हो गए हैं 35 चीता। और इससे ये भी हो गया कि भाई चीता की ब्रीडिंग बढ़िया हो रही है और कूनो को उनको रास आ गया है। और अभी 8 चीता और आने वाले हैं बोत्सवाना से। तो ये तो हो गई बढ़िया खबर। अब जो डराने वाली खबर ये है कि अभी कूनो नेशनल पार्क की सफारी करते वक्त एक टाइगर की साइटिंग हुई है। इसके पहले तक पग मार्क मिलते थे, स्क्रैच मार्क्स मिलते थे, मतलब टाइगर की प्रेजेंस मिल जाती थी। एक बिल्कुल आंखों देखा पहली बार देखा गया। ऐसा नहीं कि कूनो में टाइगर पहली बार आया है, कूनो में टाइगर अक्सर आते रहते हैं। रणथंबोर से भी आते हैं, माधव नेशनल पार्क से भी आते हैं और 1-2 और जगह से भी आ जाते हैं। कॉरिडोर है, इस्तेमाल करते हैं। और जब गुजरात से लायन लाने की बात थी कूनो में, तो जो गुजरात गवर्नमेंट ने एक दलील दी थी वो ये भी थी कि लायन के लिए खतरा हो जाएगा टाइगर, क्योंकि कूनो में टाइगर का अक्सर आना जाना है। लायन का तो फिर भी एक बार ठीक था, लेकिन चीता तो टाइगर के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर जानवर है। और जहाँ पर चीता ने कब्स भी दिए हुए हैं, वहाँ टाइगर की प्रेजेंस एक खतरे का संकेत है। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ना सिर्फ अलर्ट रहना पड़ेगा, जबकि कुछ इंतजाम भी करने होंगे। जब एक जगह चीता के लिए डेवलप की है एक विलुप्त प्रजाति, दोबारा रीइंट्रोड्यूस की गई है, भले ही वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एशियाटिक चीता नहीं है, अफ्रीकन चीता है, कोई बात नहीं। तो ऐसा ना हो कि टाइगर एक बार में बहुतों को ख़त्म कर दे। तो टाइगर की मूवमेंट को बहुत ही एक्टिवली मॉनिटर करना होगा। और मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उसको ट्रैंकुलाइज करके ट्रांसलोकेट करना होगा वापस किसी टाइगर रिजर्व में। क्योंकि देखिए, चीता लायन के साथ रहते हैं अफ्रीका में, लायन भी चीता को मार देते हैं, लेकिन वहाँ स्पेस बहुत बड़े बड़े, ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो दोनों ही ग्रासलैंड एनिमल हैं, लेकिन चीता भागने में बहुत तेज होता है, तो लायन उसका पीछा नहीं कर पाते और वो अपना बचाव कर लेता है। कूनो में ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन उतने बड़े ग्रासलैंड्स नहीं हैं। कूनो में फॉरेस्ट भी है और टाइगर एम्बुश एनिमल है, छिप के अटैक करता है। तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो चीता के पास पहुंच सकता है। स्पेशली जहां कब्स हैं वहां तो पहुंच ही सकता है। 5 कब्स को जब तक फीमेल चीता सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करेगी, तब तक में वो मार देगा टाइगर। मार तो लेपर्ड भी देगा, और कूनो में लेपर्ड की मूवमेंट भी रेगुलर है। तो ये देखना होगा कि जब एक प्रजाति को रीइंट्रोड्यूस किया गया है तो उसका बचाव भी करना होगा। टाइगर के लिए तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। चीता के लिए 2-3 ही है, जैसे अभी मेरे ख्याल से नौरा देही है, शायद गांधी सागर है, और अभी गुजरात में भी बनी ग्रासलैंड वगैरह में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। तो एक बार अच्छे खासी पॉपुलेशन हो जाए फिर ठीक है, फिर जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि अभी तो इंसान की मदद से रीइंट्रोड्यूस हुए हैं ना, तो इंसान की मदद
इस केस में जारी रखनी पड़ेगी। अभी ये नहीं बोल सकते कि अपने आप बचेगा, अपने आप बच ही नहीं पाएगा। अफ्रीका की कंडीशन जैसे कि मैंने बताई बहुत अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। वहाँ वो बचते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो खबर है। दूसरा, अभी मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि जो पोचिंग का कारोबार है वो 20 अरब डॉलर, अरब को बिलियन बोलते हैं मेरे ख्याल से ना, तो 20 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है और बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। लेकिन एआई कुछ चीज़ों में खतरा है, कुछ चीज़ों में अच्छा है। खतरा बाकी चीज़ों में है, उसका हम क्या ही जिक्र करेंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ में क्या है कि नकली नकली इतने वीडियो आ जाते हैं। अभी टाइगर कहीं दौड़ रहा है, कोई भी घटना होती है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से लोग वीडियो बना सकते हैं, तो वो बना के डाल देते हैं उससे रिलेटेड, और वो लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं। उनका पर्पज़ ये होता है कि भाई ये वीडियो वायरल हो जाए। अगर अरुणाचल में घटना हुई तो उससे रिलेटेड एक जोड़ के बना देंगे तो इमीडिएटली लोगों को लगता है कि असली है। हालांकि देख के थोड़ा सा भी अगर आप वाइल्ड लाइफ की समझ रखते हो तो आप पकड़ सकते हो। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था एक वीडियो, वो कौन से जानवर के लिए था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक तो आदमी वाला ही बताऊं कि वो बहुत सर्कुलेटेड वीडियो है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक आदमी गाड़ी ठीक कर रहा है, टायर वगैरह, टाइगर आता है, उस पर हमला करता है और वो गिर जाता है, मतलब बगल में गिर के उसको गिरा रहा है। मतलब प्रैक्टिकली अगर आपको टाइगर के नेचर और उसकी पावर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप समझ जाओगे कि एक 80 किलो के आदमी को उठाने के लिए टाइगर को गिरने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ मुंह में दबाएगा, एक छलांग में उठा के ले जाएगा। वो गिरेगा कब, गिर के कब गिराएगा, जब वो बड़े से सांबर डियर को पकड़ रहा है, वाटर बुफेलो को पकड़ रहा है, क्योंकि केप बुफेलो तो टाइगर के इलाके में नहीं होता, इंडियन बाइसन को पकड़ रहा है। इसमें बीच में एक बात बता दूं कि एक वीडियो में कहीं मैंने इंडियन बाइसन का जिक्र किया था तो किसी ने कमेंट किया, मैं ध्यान नहीं देता कमेंट पे, और लेकिन फिर भी क्लैरिफाई तो कर दूं ना कि एक कमेंट में जनरली देखिए आजकल मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता और लोग समझने भी लगे इस बात को। उसके दो कारण है, एक तो टाइम नहीं मिलता, बफरिंग होती है। मैं जब कमरे के अंदर होता हूँ, सर्दियों में था तो कमरे के अंदर हार्ट बनाओ ना, वो भी मेरे मोबाइल में दिखते हैं कि बन गए, बाद में पता चलता है कि ये तो दोबारा कमेंट आ गया स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में, मैंने तो उसमें हार्ट बनाया था, तो हार्ट तक नहीं ले पाता, तो कमेंट तो बफरिंग होते होते इतने सारे कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है। पहले मैं बहुत पहले 2-3 साल पहले कमेंट कम आते थे, कोशिश करता था कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे दूं, लेकिन उस टाइम पे मैं इंदिरापुरम में ज़्यादा रहता था, वहाँ वाईफाई था। फिर सिलेक्टेड कुछ कमेंट्स का जवाब देता था, लेकिन होता क्या था, उससे दूसरे सब्सक्राइबर को फील होता था कि भाई क्या हम सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैंने एक आध बार समझाया 1-2 वीडियो में, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि मैं सबका एक जैसे ही रखूं, जवाब ना दूं, उससे क्या है सब में एक समानता वाली बात रहेगी। 1-2 लोगों ने बुरा माना, कुछ ने कमेंट किया कि भाई साहब आपने कमेंट का जवाब देना बंद कर दिया, मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। तो मैंने थंब दिखाया, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, क्योंकि ऐसे ही सारे लोग बोल देंगे तो फिर तो सारे ही अनसब्सक्राइब कर देंगे। जवाब तो मैं सेलेक्टेड का दे रहा था, और उससे दूसरों के अंदर ये हो रहा है ना कि यार इन्हीं का जवाब देते हैं। तो हालांकि मैं ये कह रहा था कि भाई क्योंकि वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा उसमें रिस्पांस दिया कि हम समझ सकते हैं कि आप इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहे क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि आप सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहते हो, सारे सब्सक्राइबर आपकी फैमिली हैं, अगर 5,65,000 हैं तो सारे एक जैसे हैं, है ना। तो इसके लिए तो वो हो गया, तो ये मैंने फिर क्लैरिफाई किया कि बात पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो कमेंट की बात से जिक्र आया था, उन्होंने लिखा कि थोड़ा सा हार्श कमेंट, तो मैंने डिलीट नहीं किया, उसमें मैंने जवाब दिया कि वो बोलते हैं थोड़ा पढ़ लिया करो, इंडिया में बाइसन नहीं होता, अमेरिका में होता। थोड़ा मैंने उन्हीं के टोन में जवाब दिया कि मैंने कहा थोड़ा सा कमेंट करने के पहले आप भी विकीपीडिया में देख लेते कि जो गौर होता है उसको इंडियन बाइसन ही बोलते हैं। बाइसन अमेरिका में होता है, इंडियन बाइसन इंडिया में होता है। मैंने इंडियन बाइसन बोला था, बाइसन नहीं बोला था। तो
यहाँ वापस टॉपिक पे आते हैं। आजकल अच्छी बात है कि मैं भटकता नहीं हूँ टॉपिक से, याद रख लेता हूँ कि मैं कहाँ से डाइवर्ट हो रहा हूँ। तो टाइगर इंडियन बाइसन को अगर गिराएगा तो वो नीचे गिरेगा, आदमी के लिए जरूरत नहीं है। तो उसमें अब जिसने एआई का वीडियो बनाया, जरूरी थोड़ा एआई में तो कमांड दिया, टेक्स्ट लिखा, वीडियो में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा सा एआई ने भी अपना दिमाग लगा दिया तो बना दिया। लेकिन कंफ्यूजन कितनी क्रिएट होती है। एक में बता रहा है कि बाइकर पे हमला करके वो खींच के ले गया, ये सब एआई के वीडियो है, तो देख के मालूम चल जाता है। तो वाइल्ड लाइफ के इस मामले में एआई अच्छा नहीं है। इसमें क्या है कि बड़े दुष्परिणाम, कंफ्यूजन और टाइगर के प्रति नफरत हो सकती है इसकी वजह से। बीच में एक वीडियो था बहुत अच्छा, मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग, एक कोई सी भी घटना होगी तो मेरे पास 100-200 लोग भेज देते हैं। तो एक वीडियो था कि एक गार्ड बैठा है, सबने देखा होगा आप लोगों ने, कि गार्ड बैठा है, टाइगर आता है, गार्ड को उठा के ले जाता है। बहुत कंफ्यूजन होने लगा। मैं सबको बता रहा हूँ भाई ये नकली वीडियो है। बाद में जिस आदमी ने बनाया था, शायद उसने या किसी दूसरे ने उसको उल्टा कर दिया। वो गार्ड, टाइगर आता है और गार्ड को वापस छोड़ जाता है और पानी की बोतल को भी सीधा करके चला जाता है। फनी कर दिया, अच्छा था, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कंफ्यूजन दूर हुआ। वरना टाइगर के लिए नफरत ही तो हो रही थी ना, कि एक गार्ड बैठा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, टाइगर आके उठा के ले जा रहा है। मतलब जबकि टाइगर जेंटलमैन है, बेवजह नहीं करता, मैन ईटर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे होते हैं, कि ऐसा नहीं कि टाइगर देखो तो मतलब समझो कि इंसान पे हमला ही कर रहा है। तो यहाँ एआई नुकसान कर रहा है। लेकिन जानवरों के बचाव के लिए एआई फायदा कैसे कर रहा है कि जो पोचिंग का, जो मैंने बताया कि करीब 20 अरब डॉलर का बिजनेस है, उसमें क्या होता था, सारी चीजें एयरपोर्ट पे, और ज्यादातर ये जो इनकी स्मगलिंग होती है ये बाई फ्लाइट ही होती है, पैदल भी होती है लेकिन बाई फ्लाइट। जिंदा जानवर कितने तस्करी कर दिए जाते हैं। अब क्या है, एआई इसमें बहुत हेल्प कर रहा है। एआई लगाने से, स्कैनर में लगा देने से, बहुत सारी डेफिनेशन लगा के और जिस तरह से उसको डेवलप किया, तो वो पकड़ लेता है। लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर से भी पकड़ लेता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए हैं बहुत सारे जिंदा जानवर, जो पहले क्या होता था कि एक आधी सैंपल के इतने बड़े लेवल पे नहीं चेक हो सकता था, अब होने लगा है। तो एआई पोचिंग को रोकने में बहुत, पोचिंग और स्मगलिंग को रोकने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ एआई का हर टेक्निक के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो ये डायरेक्ट फायदा है जो अभी मैंने बताया, और वो इनडायरेक्ट नुकसान है जो फर्जी वीडियो आ रहे थे कि यहाँ से उछल के ले गया, यहाँ वो करके ले गया। तो उससे मैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है जैसे किलिंग मशीन, कि भैया टाइगर है तो इंसान को कहीं से भी घर से उठा के ले जाएगा। तो अभी बीच में एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे किसी ने भेजी थी, तो उसमें तंजानिया के लायन का जिक्र है कि मैन ईटर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि अचानक से केसेस बढ़ गए क्या, फिर मैंने उसको सर्च किया, अलग अलग जगह से निकाले डिटेल, तो वो केसेस 2005 तक बहुत ज़्यादा थे, अब नहीं है उतने। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री जो है किसी चैनल पे अभी 10-12 दिन पहले अपलोड हुई, लेकिन वो बनी हुई है 2008 की। तो उससे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अब उन्होंने निकाल लिए, पक्के घर बना दिए। वो जो सेफ्टी फीचर्स भी देखिए, ऑलमोस्ट 18 से 20 साल पहले की डॉक्यूमेंट्री है। उस वक्त जो समस्या थी अब नहीं है। तो समय के, जैसे कि एक अभी मैं जब गया था, स्पीति गया था, तो वहाँ मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ प्रशासन ने और पुलिस ने ये रूल कर दिया है कि अगर कोई वीडियो डालेगा तो उसे डेट डालनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी ने बर्फ का वीडियो डाला या स्नोफॉल हो रहा है या हुई, तो वो डालना होगा। तो उससे कंफ्यूजन ना क्रिएट है। होता क्या था पहले कि किसी ने वीडियो डाला, वो रीसर्कुलेट हुआ और लोग चले गए, गाड़ी लेके चले गए। बहुत सारे तो ये होते थे फंस जाते थे, और बहुत सारे वहां पहुंच रहे तो बर्फ ही नहीं है। तो डेट से लोगों को मालूम चल जाता कि भाई ये इतने दिन पहले गिरी है या जो भी मैटर है। तो वो रूल एक अच्छा रूल था,
ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये एक वीडियो से ये भी होता है कि एकदम से जैसे खबर फैलती है। अब हुआ क्या, जैसे अभी स्नोफॉल हुआ तो गाड़ियां टकराने के वीडियो जो इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, तो उसमें से बहुत सारे वीडियो ऐसे थे जो कि पहले भी आए हुए थे, वो रीपोस्ट कर दिए थे। तो जो नया बंदा देख रहा है, ऐसा नहीं, गाड़ियां तो टकराती है, स्किड करती ही करती हैं, बड़ा खतरनाक होता है स्नो में गाड़ी ले जाना और चलाना। 2x4 में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं लेके गया हूँ, एक बार मेरी गाड़ी स्किड कर चुकी है स्कॉर्पियो कुफरी में फैमिली के साथ। एक क्योंकि मेरी ट्रैवल एजेंसी थी, मुझे सब होटल वाले दोस्त ही थे, सब इनवाइट करते थे। तो बेटा मेरा छोटा था तो स्नो की बहुत जिद करता था, तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई आ जाओ, बहुत बर्फ़ गिर गई है और स्नोफॉल बंद हो गया है। एक दिन पहले तो बनाते बनाते तो हम अगले दिन गाड़ी लेके निकले, नहीं 2 दिन हो चुके थे, और रोड पे रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, और रोड पे ब्लैक आइस थी। अचानक चलते चलते गाड़ी टेढ़ी घूम के खड़ी हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, नीचे नहीं गई, फैमिली साथ में थी। ये रात की घटना है। उसके बाद दिन में कुफरी पहुंच भी, मैं रुका था शिलोन बाग में, शिलोन रिजॉर्ट में, और वहां से कुफरी 7 किलोमीटर है। तो जब कुफरी जाने लगा तो दिन में, तो वो फाइनली कुफरी पहुंची। कुफरी जू से 1 किलोमीटर पहले शायद चढ़ाई थी, वो चढ़ी नहीं। लोगों ने हेल्प भी करी, हवा भी निकाली हमने। 1-2 लोग लोकल थे या दूसरी गाड़ी वाले थे, गाड़ी में पीछे खड़े हो गए ताकि पीछे लोड ज्यादा हो जाए। चढ़ती हुई गाड़ी थी ना, स्कॉर्पियो में जो पीछे एक पायदान लगा होता है, तो भी नहीं चढ़ी। और जब घुमा रहा था तो भी डर यह था कि भैया टायर गया तो क्या होगा। तो कैसे भी करके घुमाई, वापस आ गया रिजॉर्ट में। इतनी बर्फ पड़ी थी कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया। और जब मैं लौट रहा था वापस, तो भाई हर कोई बोलता है ब्रेक नहीं लगाना, लेकिन एक लिमिट के बाद तो ब्रेक लगाना है। और फाइनली मैं जा रहा था, आगे एक ऑल्टो फंस गई ढाल पे। अब क्या करोगे, आप ठोक तो दोगे नहीं, फर्स्ट गियर में चल रहे हो बिना ब्रेक के, जितनी गाड़ी रोकेगी उतनी तो फाइनली ब्रेक लगाया, लेकिन मैंने स्टीयरिंग काट के लगाया, फावड़े की तरह से राइट को काट दिया। तो वो रेत को, मतलब स्नो को सरका के रुक गई, लेकिन सांस रोक के बैठे रहे। जब वो ऑल्टो हटी, धीरे धीरे छोड़ा, किसी तरह से निकाली। और एक बार मेरे साथ, और उसके बाद हो गया था पनगोट में, सिगड़ी में रुके हुए थे, रात तक कोई स्नो नहीं थी। ये सुनील जी भी थे साथ में, और एक और मेरे फ्रेंड थे सोसाइटी गई, हिमांशु, हम 3 लोग गए थे। रात को अच्छी खासी स्नोफॉल हो गई। वो ब्लैक आइस नहीं थी, ताजी गिरी थी। लौट रहे थे तो पनगोट के आसपास पब्लिक, 20 सड़क में बच्चे खेल रहे थे, तब भी ब्रेक मारना पड़ा। तो लगा कि भैया नीचे गिर जाएगी। तो स्नो में बहुत दिक्कत होती है। अब मुद्दे की बात है, ये स्नो की बात कहाँ से आई थी, मैं ये भूल गया हूँ। हाँ, ये वीडियो सर्कुलेट होते हैं, इससे बात याद आई थी। तो स्नो में खतरनाक होता है, लेकिन वो वीडियो लोग रीपोस्ट कर देते हैं। तो उसलिए जो ये रूल बनाया कि भाई डेट के साथ पोस्ट करना है, लेकिन वो रूल तो उनका हिमाचल में ही चल रहा है ना, हिमाचल के लोगों के लिए है। बाहर के लोग डाल रहे हैं तो नहीं चल रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए इस तरह की चीज़ों का, कि जो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो लेकिन बात शुरू हुई थी एआई से, तो एआई घातक भी है, एआई मददगार भी है। इस रूट पे हाथी आने की एक दिन खबर सुनी थी बिंजा खेत में, जो जगह पहले निकल चुकी, दोबारा मैंने नहीं सुनी थी। तो इस रूट को मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि उस रूट के कंपैरिजन में ये रोड फिर भी ठीक है। एक गाड़ी आ रही, लो भाई, ये अच्छा हुआ चौड़े में हूं, यहीं रोक लेता हूं। अच्छा, ट्रैक्टर है, कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। उसने इशारा किया जल्दी हटाओ, क्योंकि वो लोडेड है ना, पत्थर लोडेड है। तो अगर मैं अपनी नहीं हटाता तो उतनी जगह नहीं थी।
तो टाइगर रोड में तो खैर ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, चल सकते ही नहीं हैं, लेकिन कोई भी बोलेरो या कोई भी गाड़ी आ जाए तो वहाँ जगह ही नहीं है। और रिवर्स करने में, ये अपना छरबत्ती वाला पेड़, रिवर्स करने में सिलेरियो में कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर गाड़ी के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। छोटी गाड़ी के फ़ायदे भी बहुत हैं, जैसे कि लॉर्ड सिलेरियो तो कम बोलते हैं, लेकिन लॉर्ड ऑल्टो नाम तो आपने सुना ही होगा कि आप पहाड़ों पे अगर बर्फ़ की बात जो भी हम जिक्र कर रहे थे, अगर वो आप देखोगे तो कितने वीडियो आते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही और लॉर्ड ऑल्टो फटाफट निकल जाती है, रेस बना के आती है, निकल जाती है। तो पहाड़ों पे छोटी गाड़ी के बहुत फ़ायदे हैं। स्पेशली टाइगर रोड पे चलते वक्त मैंने देखा था कि इतनी, क्योंकि उसमें बैक करना बहुत आसान था और पीछे देखना भी, इसमें तो स्टेपनी भी लगी है पीछे, तो कैमरे में ही देखना है। उसमें कैमरे में भी देखो और वैसे पलट के देखो तो पूरा एक तरह से विंडशील्ड की तरह से ही व्यू आ जाता था। आ जाता था मतलब आ जाता है, कोई बेची थोड़ी ना। तो ये नीचे आ गया, आज बहुत जल्दी आ गया हूँ, 6:46 हुआ है अभी। तो आजकल दोस्तों टाइगर की रोर बहुत सुनाई दे रही है, लेकिन मैं कैमरे में नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, क्योंकि वो जब बोलता है तो उस वक्त तक कैमरा ऑन करते करते फिर दोबारा नहीं बोलता है वो। लेकिन जिस तरीके से वो घूम रहा है, अगर ऐसे ही घूमता रहा तो आज नहीं तो कल कभी दिख ही जाएगा। वो 1 मिनट सामने कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है आदमी है, मोबाइल है उसके हाथ में, मुझे कुछ चमका लेकिन काला काला दिख रहा है ना, तो कोई आदमी घूम रहा है, मोबाइल की लाइट दिख गई होगी मुझे। क्या है, कुत्ता है क्या? कुत्ता लग रहा है। अच्छा कुत्ता है, कुत्ता है। अच्छा इसकी आंख चमकी, काला दिखा तो मुझे लगा कि कोई आदमी है मोबाइल लेके घूम रहा है। जब मैंने कुत्ता देखा तो मुझे लगा भाई ये ब्लैकी या छोटी छतरी तो नहीं है, लेकिन वो समझदार बहुत हैं दोनों, डरपोक के लेवल पे समझदार। अकेले यहाँ आएंगे ही नहीं जब तक लकी नहीं होगा, और लकी है 1 नंबर का येड़ा गन्ना। तो यही वो जगह है दोस्तों जहां मैं चल रहा हूं। कल भी मैंने दिखाया था कि जहां पे टाइगर रात को आया था 2 दिन पहले। अब दोबारा तो मेरी मुलाकात हुई नहीं उनसे, आया कि नहीं आया। आज मेरा वही वीडियो शेड्यूल्ड है 10 मिनट बाद, यानी 7 बजे के लिए। तो चलिए दोस्तों, आ गया हूँ नज़दीक, एंड करता हूँ वीडियो को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।